आजकल इसकी बहुत धूम मची हुई है। बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ लग रहे हैं केरल और ये लग रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों से। 15 से 20 हज़ार पाउंड जो हैं एजेंट्स उधर वो मांग रहे हैं ये वीज़ा लगवाने का। मैंने रिसर्च करके काफ़ी लंबी एक लिस्ट बनाई है केयरिंग होम जॉब्स की, तो इधर आके आपको उनकी धोनी भी पड़ेगी। समझ गए ना क्या? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन खान और आप देख रहे हैं ब्रिटिश लॉदी। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, जो डीएम्स हैं उसमें लोग बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन दें केरल वीज़ा की। आजकल इसकी बहुत धूम मची हुई है। बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ लग रहे हैं केरल और ये लग रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन मुल्कों से। इसकी क्या रीज़न है कि एकदम ये इतने ज़्यादा वीज़ाज़ जो हैं वो मार्केट में आए हैं और वो लगना शुरू हो गए हैं? उसकी वजह है ब्रेग्ज़िट और कोरोना। ब्रेग्ज़िट उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज से लोग इधर यूके में आए हुए थे वो जो हैं वो केयरिंग की ये जॉब्स करते थे एज अ केयरर, और वो ख्याल रखते थे जो कि केयर होम्स में बूढ़े लोग हैं। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। उधर जो है माँ बाप जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी केयर जो है वो हम लोग ही करते हैं और अपने पास ही रखते हैं, लेकिन इधर माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है। जो गोरे हैं वो अपने जो माँ बाप हैं बूढ़े हो जाते हैं उनको केयर होम में छोड़ाते हैं, और केयर होम्स में ज़ाहिर बात है केयर करने के लिए उनको कोई बंदे चाहिए होते हैं। तो वो जो हैं बंदे जो केयर होम्स में काम करते हैं वो ये जॉब करते हैं, जो कि ये जॉब वीज़ा मिल रहा है आजकल केरर का। ये वो जॉब है कि जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर करनी है। आपको पता है जब कोरोना हुआ उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो डर गए और उन्होंने ये जॉब्स जो हैं वो करना छोड़ दी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको पता है बूढ़े जो हैं उन पे अटैक हुआ था कोरोना का, उसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। बूढ़े लोगों के अलावा जो लोग उनकी केयर करते थे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई थी। इसी तरह नर्सेज़ की, डॉक्टर्स की भी काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी। उसकी रीज़न क्या थी? क्यों? क्योंकि उनको कोरोना लग गया था, उनको कोविड हो गया था पेशेंट्स से। इस वजह से काफ़ी लोगों ने डर के भी ये जॉब्स छोड़ दी हैं। तो अब इन्होंने ये वीज़ा खोला है क्योंकि बूढ़ों की तो इन्होंने किसी ना किसी सूरत में हेल्प करनी है। तो इस वजह से इन्होंने ये वीज़ाज़ खोले हैं कि जो दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो आउट ऑफ EU हैं वो किसी तरीके से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन मुल्कों से इधर आएँ और इधर आके जो बूढ़े हैं उनकी हेल्प करें। तो अब ये तो इसका बैकग्राउंड हो गया कि ये वीज़ा जो है ये क्यों एकदम इतना हॉट हो गया है। अब इसकी मैं एक और डिटेल दूंगा। बहुत से लोग जो हैं उनसे रब्ता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वीज़े को एक किस्म का बेच रहे हैं। 15 से 20 हज़ार पाउंड जो हैं एजेंट्स उधर वो मांग रहे हैं ये वीज़ा लगवाने का। उनके पास इधर जॉब्स हैं या क्या सिलसिला है इधर के? मेरा ख्याल है जो केयरिंग होम्स हैं जो इन्होंने खुद खोले हुए हैं या फॉर सम रीज़न इधर के जो केयरिंग होम्स हैं उन्होंने रब्ता किया हुआ है उधर के एजेंट से, तो वो जॉब्स एक किस्म की बेच रहे हैं। जॉब्स तो इधर हैं केयरिंग होम्स की, लेकिन वो जो है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भी हमने जॉब पे बंदा तो इधर बुलाना है, तो क्यों ना हम 15 से 20 हज़ार पाउंड उस बंदे से लेके उसको इधर बुलवाएं। और लोग जारी बात है वीज़ा लगवाने के लिए इधर आ तो जाते हैं, उसके लिए फिर उनको 15 से 20 हज़ार पाउंड भी पे करना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। मैंने रिसर्च करके काफ़ी लंबी एक लिस्ट बनाई है केयरिंग होम जॉब्स की, तो वो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन वेबसाइट्स पर जाएँ और जॉब्स अप्लाई करें, होपफुली आपको जॉब मिल जाएगी। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि ये जो 15 से 20 हज़ार पाउंड आपका हार्ड अर्न मनी है ये आप ऐसे एजेंट्स को ना दें, क्योंकि ये जो है ये पैसे मेरे ख्याल से ज़ाया करने वाली बात है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप वो केयरिंग होम की जॉब लेके इधर आ जाएंगे तो इधर इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, तो आपको 5 साल उसी केयरिंग होम वाले के साथ ही जॉब करनी पड़ेगी। तो वो इतनी सैलरी नहीं है कि आप इधर गुजारा हो। तो वो जो 15 से 20 हज़ार पाउंड आप उधर से लगा के आए होंगे वो जो है उसको रिकवर करने में आपको पता नहीं कितने ही साल लग जाएंगे, दहाइयाँ, डिकेड्स लग जाएंगी। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि वो 15 से 20 हज़ार पाउंड बचाएं और डायरेक्ट अप्लाई करें। अब मैं आपको इसकी डिटेल देता हूं कि इसकी कितनी सैलरी है और इसमें आपको फ्यूल चार्जेस भी मिलते हैं। मतलब इसकी सैलरी जो है ना वो स्टार्ट होती है 16,622 पाउंड, 16,622 पाउंड से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जाती है 28,362, 28,362 पाउंड तक इसकी मैक्सिमम सैलरी जाती है। इससे ज़्यादा सैलरी अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आई हो, तो उसका मुझे पता नहीं है। मैंने डिफरेंट जॉब साइट्स वगैरह जो है उनको रिसर्च किया, देखा है। एवरेज सैलरी जो है
वो बनती है 19,078 पाउंड, 19,078 पाउंड जो है इसकी एवरेज सैलरी बनती है। इसकी रेंज है 16,622 से 28,362 तक। तो ये आप देख लें कि आप इतने पैसे जब खर्च के इधर आएंगे तो क्या इस सैलरी में आप गुजारा कर सकते हैं कि नहीं। फिर जाहिर बात है जो लंदन वाली साइड पे जॉब्स होंगी वो उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि ऑफ कोर्स लंदन में जो रिहाइश है वो महंगा है, इधर खाना पीना भी महंगा है। और अगर आप नॉर्थ वाली साइड पे चले जाएंगे, मैनचेस्टर लीड्स वाली साइड, उधर ये सैलरी कम होगी। क्यों? क्योंकि उधर रिहाइश सस्ती है, खाना पीना सस्ता है, आपके खर्चे कम होंगे उधर। अच्छा, फ्यूल चार्जेस कितने मिलते हैं? वो ये है कि तकरीबन 1 माइल के आपको 27 पेंस मिलेंगे। इसमें जाहिर बात है आप ये ज़हन में रखें कि गाड़ी आपकी है, पेट्रोल आप डलवा रहे हैं, टाइम आप खर्च कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो उन्होंने आपको 1 माइल के 27p देने हैं। मतलब कि अगर आपने 10 माइल सफ़र किया है एक केयर होम से दूसरे केयर होम जाने का, तो उन्होंने आपको देने हैं 2 पाउंड एंड 70 पेंस, 2 पाउंड और 70 पेंस उन्होंने आपको देने हैं 10 माइल सफ़र करने का। उसके अलावा उन्होंने आपको कुछ नहीं देना। कोर्स जब आप उधर जाके घंटे लगाएंगे, 8 घंटे काम करेंगे, तो वो आपको 8 घंटे के पैसे दे देंगे। जो सैलरी है ये मैं घंटों के हिसाब से ये बनती है तकरीबन 11 पाउंड और 60 पेंस। ये यहाँ से शुरू होके तकरीबन 17 पाउंड 18 पाउंड 1 घंटे की सैलरी बन जाती है। ये मतलब मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक। मैक्सिमम हो गया 18 पाउंड 19 पाउंड। ये डिपेंड करता है आप किस इलाके में जॉब ढूंढ रहे हैं और आप कितने लकी हैं कि आपको हायर सैलरी मिली है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप अपने जहन में रखें। फिर इसके अलावा एक और चीज़ आप जहन में रखें कि काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है, जो ट्रैवल का टाइम है उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। मतलब कि एक जगह से आपने काम छोड़ा और दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तो आपका टाइम लग गया फ़र्ज़ करें 1 घंटा या 2 घंटे, उन 1-2 घंटे के आपको पर आवर पैसे नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ जो फ्यूल के पैसे हैं वो मिलेंगे। मतलब कि आपने 10 माइल सफ़र किया है तो 27 पेंस के हिसाब से आपको, या 28 पेंस, जितना भी उन्होंने एक डिसाइड किया हुआ है उतने पैसे आपको मिलेंगे माइल्स के हिसाब से। उस टाइम के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। पहले ऐसे होता था कि टाइम के पैसे भी मिलते थे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने पे फ़र्ज़ करें 2 घंटे लगे, तो आपको अगर 11 पाउंड पर आवर आपकी सैलरी है तो वो 2 घंटों के पैसे भी मिलेंगे प्लस आपको फ्यूल के पैसे मिलेंगे। अब ये रूल्स चेंज हो गए हैं। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूल के पैसे मिलेंगे। ये मेरा एक दोस्त है, ये इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दी है क्योंकि उसका कोई जानने वाला है, वो मेरा ख्याल ये काम कर रहा है, तो उसने बताया कि भाईजान अब वो पैसे नहीं देते आपको घंटों के, जब आप ट्रैवल कर रहे हो सिर्फ फ्यूल के पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ आप अपने जेहन में रखें, तो ये काफ़ी हिट आता है आपकी सैलरी के ऊपर। फिर उसकी एक और चीज़ है कि ज़्यादातर ये केयरिंग की जो जॉब्स मिलती हैं, जो उनको मिलती है जो ड्राइव कर सकते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने, वो कहते हैं कि एक जगह से आपने जॉब छोड़ी है तो दूसरी जगह पे आप फ़ौरन पहुँचे, तो वो फ़ौरन पहुँचने के लिए आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर आप बस पे बैठ के जाने लगेंगे तो आपको जो 15 मिनट में आपने किसी जगह पे पहुंचना है तो वो आप 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे आपके। तो वो आपका भी टाइम ज़ाया होगा, उनका भी टाइम ज़ाया होगा, और जिस बंदे को आपकी ज़रूरत है, जिसकी आपने केयर के लिए जाना है, तो वो इंतज़ार करता रहेगा आपका बैठ के। तो ये चीज़ आप जहन में रखें कि ड्राइविंग भी आपको मस्ट आनी चाहिए, मतलब आपके पास इधर लाइसेंस होना चाहिए। जो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लोग आते हैं वो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे तो गाड़ी तो चला सकते हैं 1 साल के लिए, लेकिन ये आप जहन में रखें कि आपकी इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव होगी। जब आप लोकल लाइसेंस इधर का लेते हैं यूके का, तब आपकी जो गाड़ी की इंश्योरेंस है वो निस्बतन सस्ती होती है। तो ये जहन में रखें। फिर जाहिर बात है जब आप इधर आएंगे तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट जो है वो भी आपने उठानी है। फिर उसके अलावा लाइसेंस की कॉस्ट वो भी आपने देनी है। फिर इंश्योरेंस जो है वो भी आपने देनी है। वो केयरिंग होम वालों ने इंश्योरेंस आपको नहीं देनी, वो आपने ही पे करनी है। कुछ केयरिंग होम्स ऐसे हैं जो कि आपको काम की इंश्योरेंस दे देते हैं, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं उनके लिए कुछ दे देते हैं लेकिन कुछ नहीं देते। तो ये अब आपकी लक है कि आपको कौन सी जॉब मिलती है और आपकी जो कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस पे करती है कि नहीं, ये चीज़ रखिए। अब मैं आपको बताता हूँ जॉब डिस्क्रिप्शन। इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, कुछ चीज़ें तो इसमें इजी लगती हैं, तो कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी डेंजरस हैं ये एशियंस के लिए। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। जब आप ये सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। कैरियर की जॉब लगती तो आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि आम बंदा जो है वो नहीं कर सकता। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि हैंडलिंग हाउस होल्ड टास्क।
हाउस होल्ड टास्क जो हैं वो बूढ़े बंदे के, अगर तो आप केयर होम में काम कर रहे हैं तब भी, अगर आप उनके घर में काम कर रहे हैं तब भी। कुछ ऐसे जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपने घर में ही रह रहे होते हैं, आपको उनके घर में जाके उनकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनकी आपको केयर होम्स में जाके जॉब करनी पड़ती है, उधर एक से ज़्यादा केयरर्स जो हैं वो काम कर रहे होंगे, तो आप उनसे बातचीत वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपको कोई मसला हो तो। लेकिन अगर आप किसी के घर में जाके कर रहे हैं तो फिर आप ऑन योर ओन, आप खुद कर रहे हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप फ़ोन करके किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उधर कोई मौजूद नहीं होगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है कि आपने उनके जो हाउस होल्ड टास्क हैं वो जो है वो आपने करने हैं। मतलब कि उनकी अगर कोई ग्रॉसरी करनी है, उनके लिए दूध पानी पत्ती जो है वो लेकर आना बाज़ार से, वो आपने करना है। उनकी जो शॉपिंग है वो आपने करनी है। फिर उनकी जो लॉन्ड्री है, जो उनके गंदे कपड़े हैं वो आपने धोने हैं। उनके पजामे, उनकी शर्टें, उनके अंडरवियर, कच्छे वगैरह सब कुछ आपने धोने हैं। ये चीज़ें आप जहन में रखिए। घर में बेशक आपने कभी ना धोई हों, लेकिन इधर आके आपने धोने हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको आपने खाना बना कर देना है। घर में बेशक आपने ज़िंदगी में कभी खाना ना बनाया हो, लेकिन इधर आके इन बूढ़ों को आपने खाना बना के देना है, और ऑन टाइम। ये नहीं है कि घंटा लेट हो गया, आधा घंटा पहले दे दिया कि यार मैंने जाना है, मुझे काम है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने उनको ऑन टाइम खाना बना के देना है। ये हो गया इम्पोर्टेंट। फिर एक और चीज़ है मेडिसन। उनको मेडिसन टाइम पे देनी है। वो मेडिसन अगर नाश्ते से पहले देनी है तो आपको टाइम पे देनी है, नाश्ते के बाद देनी है, खाने से पहले, खाने के बाद। जो एग्जैक्ट टाइम डॉक्टर ने बताया हुआ है, उनकी मेडिसन के ऊपर टाइम लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है कि कितनी गोलियां, कितनी टैबलेट्स उनको देनी है। तो वो टैबलेट्स ऑन टाइम जो है दवाई वो आपने उनको देनी है। फिर एक है कि उनको प्रोवाइडिंग मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट। मतलब वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने बच्चों की वजह से सैड हैं, किसी भी वजह से इमोशनली डिस्टर्ब हुए हुए हैं, तो आपने उनको हेल्प करना है इमोशनली तौर पे। उनसे बातें करनी है, उनको कहानियाँ सुनानी है, लतीफ़े सुनाने हैं। आप जैसे भी ये काम करेंगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ये जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है, ये ज़हन में रखें। ये कहानियाँ जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये इधर उधर से नहीं आई, ये मैंने जॉब साइट्स जो हैं उधर जाके जॉब्स देखी हैं, और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो उठा के यहाँ पर लिखी है, और आपको मैं बता रहा हूँ। ये ज़हन में रखें। फिर उसके अलावा ये है कि अगर आप कोई प्लान चेंज करते हैं उनकी केयर में, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर वो खाना जल्दी मांगते हैं और उनकी रूटीन ऐसी सेट हो गई है कि वो पहले खाना खाना चाहते हैं, या वो खाना लेट खाते हैं और आप चाहते हैं कि उनका खाने का टाइम है वो थोड़ा चेंज कर दिया जाए 1-2 घंटे लेट, तो वो आपको उनकी फैमिली को बता के, या अगर आप किसी केयर होम में काम कर रहे हैं तो वो सारी डिस्कशन करके आप वो प्लान चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, इसका पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। ये जब डिसाइड होगा तो फिर आप अपना प्लान चेंज करेंगे उनकी जो केयर है उसका। फिर उसके अलावा आपने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं उनके लिए वो करनी है, वो आपने प्लान करनी है। फॉर एग्जांपल उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जाना है, आपने गार्डन में लेके जाना है, फिर उनके लिए आपने सिनेमा में लेके जाना है, किसी थीम पार्क में लेके जाना है। वो सारे प्लान्स जो हैं वो आपने करने हैं, और इसकी टिकट आपको फ्री मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे उनको लेके जाते हैं, जैसे सिनेमा में लेके जाते हैं, जो केयरर होता है उसको टिकट फ्री मिलती है, और जो कि पेशेंट है उसकी पे करनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वो आपको अपनी जेब से पे नहीं करनी, वो पे वही करेंगे, लेकिन आपकी टिकट फ्री होगी अगर आप उनको कहीं घुमाने फिराने लेके जाते हैं। तो ये एक गुड पॉइंट है। अगर आपको मुफ्त में फ़िल्में देखनी है और आप जिसकी हेल्प कर रहे हैं वो जो है वो फ़िल्मों का शौकीन है, तो फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक ये चीज़ हो गई। अच्छा, एक है फिर कोलैबोरेट विद अदर केयरर्स। मतलब कि आप किसी केयर होम में काम कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिफरेंट जो केयरर्स हैं उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि भाई इस बंदे की या इस औरत की हम बेस्ट केयर कैसे कर सकते हैं। अब आ गया जो डेंजरस पॉइंट मैंने आपको बताया था। उनको आपने नहलाना भी है, उनकी ग्रूमिंग करनी है, मतलब कि कंघी वगैरह करनी है, उनके नैपी भी चेंज करने हैं। ये आप ज़हन में रखें। इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो मर्द हज़रात हैं वो अपने बच्चों के नैपी भी चेंज नहीं करते। इधर केयरिंग जॉब के लिए आप आना चाहते हैं तो इधर आके आपको उनकी धोनी भी पड़ेगी। समझ गए ना क्या? वो जब टॉयलेट से फ़ारग होंगे तो आपको वो धोनी पड़ेगी। कुछ ऐसे हैं जो कि बेड रिडन होते हैं पेशेंट्स, मतलब कि वो उठ नहीं सकते तो वो सारा अपना काम बीच में कर देते हैं, तो उनके नैपी भी आपको चेंज करने हैं, ये ज़हन में रखें। और अगर वो चल फिर सकते हैं तो टॉयलेट जा सकते हैं, तो आपको उनकी हेल्प करके उनको टॉयलेट भेजना है, लेके जाना है। और अगर वो अपनी सफाई नहीं कर सकते नीचे से तो वो आपको सफाई करनी है। मैंने एक बंदे से पूछा था, काफ़ी साल पहले की बात है,
यही कोई डिस्कशन हुई थी, तो उसने मुझे बताया था कि यार ये बड़ा डेंजरस किस्म का काम है, बड़ा ख़तरनाक काम है। तो मैं कहा यार ये तो थोड़ा गंदा काम है, ये कैसे तू कर लेता है। वो करता था बंदा, कहता है कि यार कुछ भी नहीं होता यार, वो ग्लव्स पहनते हैं और साफ़ कर देते हैं। तो आपने ग्लव्स पहन के ये सफाई करनी है, लेकिन करनी है आपने है। तो ये आप ज़हन में रखें, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इधर आएँ, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो केयरिंग जॉब जो है वो आपके लिए नहीं है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मर्द हज़रात हैं वो लाजमी नहीं है सिर्फ मर्दों की केयर करेंगे, हो सकता है उनको कोई बहुत बूढ़ी औरत की भी केयर करनी पड़े, हो सकता है उनके भी नैपीज़ चेंज करने पड़े। और अगर जो औरतें हैं वो इस वीज़े पे आना चाहती हैं या लड़कियां हैं वो इस वीज़े पे आना चाहती हैं, तो वो जहन में रखें कि उनको मर्दों के नैपी भी चेंज करने पड़ेंगे। ये वैसे तो प्रेफर करते हैं कि मर्द हजरात जो हैं उनकी केयर के लिए मर्द भेजें, लेकिन ये लाजमी नहीं है। अगर आप मर्द हैं तो आपको औरतों की केयर के लिए भी भेजा जा सकता है, और अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, तो आपको मर्दों की केयर के लिए भी भेजा जा सकता है। तो आपको दोनों के नैपीज़ चेंज करने पड़ेंगे, उनकी सफाई सुथराई करनी पड़ेगी, उनको नहलाना पड़ेगा, ये आप अपने जहन में रखें। तो एक और छोटा सा पॉइंट इस लिहाज से मेरे दिमाग में आया था, रिलीजियसली क्या ये अलाउड है आपके रिलीजन में? अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, या फिर आप ज्यू हैं, जो भी लोग इस वीज़ा पे इधर आना चाहते हैं, तो ये आप अपने जहन में रखें, क्या ये आपके रिलीजन में अलाउड है कि आप किसी अगर आप मेल हैं तो किसी फ़ीमेल की इस तरह नैपी चेंज करेंगे, या अगर मेल हैं तो फ़ीमेल के। ये सिर्फ पॉइंट मेरे दिमाग में आया था। मैं मतलब ये कोई इस्लामिक चैनल नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये आप ख़ुद जो है अपने इर्द गिर्द के कोई आलिम हैं, मुफ्ती हैं, पंडित हैं, उनसे आप ये पता करें कि क्या ये अलाउड है। अगर तो आपको लगता है कि ये आप कर सकते हैं और ये अलाउड है आपके लिए, तो ये आपके लिए है जॉब, आप इधर आएँ। जॉब्स बहुत हैं इधर। अगर इस सारी इन्फॉर्मेशन, इस सारी डिटेल्स, गुड्स और बैड पॉइंट्स के बाद भी आप चाहते हैं कि आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपको पूरा प्रोसेस बताएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कौन बंदा एलिजिबल है, जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है, जॉब साइट्स कौन सी हैं, उसका ऑनलाइन कौन सा फॉर्म फिल करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दे रहा हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगा तो वो मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।